नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा। आज आपको 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस दिन के कुछ विशेष महत्व के बारे में बताऊंगी। वैसे तो जिन लोगों ने बड़े बड़े आचार्यों ने मुहूर्त निकाला है, तो उसके आगे कुछ बोलने का मेरा कोई वजूद तो नहीं है। मैं कुछ बोल के बड़ा नहीं बन सकती उनके इससे ज़्यादा। लेकिन मैं जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि हमको कभी कोई ऐसा चीज़ें बताएं जो जिससे हमारे आने जो जन्म के पाप हैं वो कट सके, हमारे जीवन अच्छा हो सके। कौन से पुण्य कर्मों से हमको इस जन्म के जो पाप हैं उनको काटने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बताऊं, 22 जनवरी को जब जो ये दिन है, द्वादशी तिथि है, ये बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। जो हमारे भविष्य पुराण है उसमें मार्गशीर्ष, पौष, और फागुन, चैत, ये सारे जो महीने हैं, मतलब मार्गशीर्ष से लेके और चैत का जो महीना है, इन सारे महीनों में जो शुक्ल पक्ष की जो ये द्वादशी तिथि आती है, एकादशी के अगले दिन बढ़ते हुए चंद्रमा के समय पर जो द्वादशी तिथि आती है, उसका बहुत महत्व है। उस वो एक तिथि पर ही अगर आप पूरे महीने में वो एक व्रत भी कर लेते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और ये जो 22 जनवरी को जो आ रही है ना, 22 जनवरी का जो दिन है, उस दिन की जो द्वादशी तिथि है, उसका नाम है सुजन्मा। सुजन्मा मतलब कि आपका जो जन्म है उसको सुधारने का समय है। तो ये समय ऐसा है, ये दिन ऐसा है, मतलब हम लोगों के शायद कोई बहुत बड़े पुण्य होंगे जो इस दिन मुहूर्त हो रहा है, ये पूजा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उस दिन पूरे भारत में, पूरे आसपास हर तरफ आपको राम नाम का शब्द सुनाई पड़ेगा। तो आप नहीं भी चाहे तब भी आपका पूजा पाठ मंत्र जाप तो होता ही रहेगा, आपके कानों में भगवान का नाम पड़ता ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप लोग इस दिन व्रत करते हैं, ये व्रत ऐसा है जैसे हम लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही व्रत है। इस दिन आपको सुबह भगवान का संकल्प लेना है कि भगवान, मेरे इस जन्म के या पिछले जन्म के कोई भी पाप जो भी थे, उनको का जो है अंत कर दो, उनसे मेरा छुटकारा दिला दो, उसके लिए हमें माफ़ी दे दो, क्षमा दे दो। उस व्रत को करें और संकल्प लेके ये व्रत करना है आपको। इस व्रत को भी बिल्कुल जन्माष्टमी की तरह करना है, फलहार से व्रत होगा ये। इस दिन भगवान की पूजा करनी है और आपको जो मंत्र जाप करना है वो ओम नमो नारायण, सिर्फ ये मंत्र है, ओम नमो नारायण मंत्र का जितना ज़्यादा जाप आप कर सकते हैं वो मंत्र का जाप करें। इसमें एक चीज़ बस विशेष है कि आपको रात में भी पूजा करनी है। इस दिन आपको देर रात तक, अगर आप पूरी रात जाग सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम 2 बजे, 1 बजे, जब तक आप जाग सकते हैं तब तक भगवान का मंत्र जाप करें, नमो नारायण मंत्र का जाप करें, भगवान की पूजा करें। और शाम को भी, जिस समय 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त में आपने सुबह पूजा की, वैसे ही रात को जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11 से 12 बजे के बीच में, उस समय पे भी आपको भगवान का धूप दीप और फल फूल सब चीज़ से जो आपकी श्रद्धा हो भगवान को चढ़ाने की, उसका भोग लगाएं, भगवान की पूजा करें। और इस दिन खीर का भोग जरूर लगाते हैं, तो भगवान को खीर का भोग जरूर लगाना। और अगले दिन सुबह यानी कि 23 तारीख को सुबह नहा धो के पूजा करके आपको खिचड़ी का दान करना है, जो कि हमने संक्रांति पे भी की थी। तो ये एक ऐसा मतलब पूरा सिस्टम है। आपको 22 तारीख की सुबह से ये व्रत शुरू होगा और 23 तारीख की सुबह खिचड़ी के दान के बाद ये समाप्त होता है। और इस दिन आपको अगर पूरी रात आप व्रत कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और नहीं कर सकते तो कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जाग सकते हैं उतनी देर इस मंत्र को जाप को पूजा करें। तो इससे आपके जितने भी पाप है ना वो कट जाते हैं। और ये द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष, जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है ना, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आप चैत मास तक हर महीने व्रत रखेंगे तो ये और भी अच्छा है। हर महीने क्या दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, ये मैं आपको हर महीने की उसमें वीडियो में बताती रहूँगी, जिससे कि आपका को याद रहे कि किस चीज़ का जाप करना है, किस चीज़ का दान करना है।
ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, सबको दें, जिनके भी कोई काम रुके हुए हैं, नहीं बन रहे, बहुत दिन से विघ्न बाधा है जीवन में, तो इस व्रत के करने से निश्चय ही पूरी होगी, मेरा पूरा विश्वास है। मेरी आप सबसे यही आशा है कि आप ये व्रत ज़रूर करेंगे और अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, सबको बताएं, जिससे कि ये एक विशेष दिन है जब आज सच में हमारे देश में भगवान का ही नाम गूंज रहा होगा। तो उस दिन हम ये व्रत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी आशा के साथ आप सबको नमस्कार।